ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का हरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव विरचित श्री प्रवचन सार जी गाथा 90 में कल हमने देखा कि स्व पर के विवेक से मोह का नाश किया जा सकता है। 8 कर्मों में सबसे आत्मा का घात करने वाला घातिया कर्म मोहनीय कर्म, और उसमें भी जो 2 भेद है दर्शन मोह और चारित्र मोह में भी यह अनादिकाल से आत्मा के ऊपर पड़े हुए ये मिथ्यात्व रूपी अज्ञान रूपी आवरण, पर द्रव्य पर भावों में जो ये मैं मेरापना जीवनादि काल से कर रहा है, वहाँ से ये सब स्व पर का वास्तविक सच्चा विवेक ही इस मोह का नाश कर सकता है। तो इसके लिए स्व के स्वरूप को और पर के स्वरूप को यानी स्व समय और पर समय को यथार्थ रूप से परमार्थ रूप से हमें पहचानना पड़ेगा। जब तक इसकी पहचान नहीं होगी हम अपने स्वद्रव्य में अपने स्वरूप में स्थिरता नहीं कर पाएंगे। जो सम्यक चारित्र का यानी अनंत कर्मों के क्षय करने का जो निर्जरा का जो उपाय बताया गया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो कर्मों की संवर जब तक आत्मज्ञान आत्मानुभूति नहीं है तब तक संवर भी शुरू नहीं होता, तो निर्जरा तो अभी बहुत दूर की बात है। इसलिए स्वपर का विवेक जिनागम के द्वारा वितराग परमात्माओं की वाणी को भावलिंगी मुनियों ने अपने छद्मस्त वाणी के रूप में जो प्रतिभाषित किया है, जो हम तक पहुँचाया है, उस जिनागम के द्वारा स्वपर के लक्षणों को यथार्थतया जानकर ही किया जा सकता है। तो पर द्रव्य यानी मन वचन काया कर्म के उदय, ये बाहर जो कुछ भी ज्ञेय जानने में आ रहे हैं वो तो पर है, लेकिन उनके निमित्त से होने वाले मुझ आत्मा से होने वाले मोह राग द्वेष के भाव भी मेरे नहीं है, मुझ में नहीं है, उसे अपना न मान ले और थोड़ा भीतर जाए कि ये जो पर्याय जो हर समय उत्पादव्य हो रही है, अशुभ भाव रूप, शुभ भाव रूप और शुद्ध भाव रूप, ये जो भावों का परिणमन हो रहा है, तो हमने कल देखा कि मुझ आत्मा में निश्चय के दृष्टि से भावों का भी अभाव है। अभी भावों का सहारा लेना पड़ेगा, विकल्पों का सहारा लेना पड़ेगा, मन वचन काया का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन इन साधनों में भूल के भी अटकना नहीं है। साध्य के लक्ष्य में यानी इन सबसे भिन्न न्यारा स्वतंत्र परिणमित स्वप्रकाशक पर को प्रकाशित करता है ऐसा नहीं, पर प्रकाशित होता है उस काल में भी स्वयं को ही प्रकाशित करने वाला ऐसा स्वपर प्रकाशक स्वभावी आत्मा वही मैं हूँ। ये मैं हूँ यहाँ तक भी विकल्प है, और फिर उसके बाद मात्र स्वयं का अस्तित्व रह जाए और अस्तित्व में स्थिर होने का हमें प्रयास करना है। अब न्यायपूर्वक ऐसा विचार करते हैं कि जिनेन्द्रोक्त अर्थों के श्रद्धान बिना धर्म लाभ यानी शुद्धात्म अनुभव रूप धर्म प्राप्ति नहीं होती है। गाथा 91 में आचार्य देव कह रहे हैं कि जो जीव श्रमण अवस्था में इन सत्ता संयुक्त सविशेष पदार्थों की
सत्ता से जो संयुक्त है, यानी स्वयं के जो अस्तित्व वाला है, और विशेष सहित भेद वाला परद्रव्य परभावों से संपूर्णतः जो भिन्न है, ऐसे पदार्थों की श्रद्धा नहीं करता। अब सिर्फ श्रमणों के लिए नहीं, सभी जीवों के लिए कहा है। तो श्रमण इसलिए कहा कि द्रव्यलिंगी मुनि भी बाहर से आहार विहार निहार 28 मूल गुणों का पालन, पंच महाव्रतों की धारणा, सब कुछ ग्रहण करने के बाद भी यदि अपने भावलिंगीपणे को प्राप्त नहीं है, यानी जो सत्ता संयुक्त अपना अस्तित्व वाला विशेष सहित सर्वद्रव्य से सर्वभावों से सबसे भिन्न ऐसा यह स्वतंत्र सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा, ऐसे पदार्थ की श्रद्धा जो नहीं करता, यानी स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मानुभूति नहीं करता, ऐसा द्रव्यलिंगी मुनि भी मोक्ष का अधिकारी नहीं है, तो अन्य जीवों की तो बात क्या। इस अपेक्षा से यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए वह श्रमण नहीं है और उससे धर्म का उद्भव नहीं होता, अर्थात उस श्रमणाभास के धर्म नहीं होता। बाहर पूरे 28 मूल गुणों का पालन कर रहा है, आहार विहार निहार एक अंश मात्र भी दोष नहीं लगा रहा है, सब 22 परिशव को बराबर सहन कर रहा है और ध्यान कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन जो मोक्ष का मूलभूत विषय आत्मरमणता शुद्धोपयोग है, वहाँ अपने स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मा की अनुभूति में लीन नहीं हो पा रहा है। इस अपेक्षा से उस श्रमण को भी सच्चा श्रमण नहीं कहा, यानी वो मोक्ष का अधिकारी नहीं है। तो हमें भी इस बात को बराबर समझना है। अब टीका में कह रहे हैं कि जो जीव इन द्रव्यों को, कि जो द्रव्य सादृश्य अस्तित्व के द्वारा, कौन से अस्तित्व, दो प्रकार का, एक सादृश्य अस्तित्व और एक स्वरूप अस्तित्व, यानी सादृश्य अस्तित्व की अपेक्षा से सर्वद्रव्यों में समानता है। जैसे हम कहें कि सभी जीव समान हैं, सभी जीव सिद्ध सम है, यह सादृश्य अपेक्षा हुई, लेकिन इससे भी मुझे क्या प्रयोजन, सिर्फ मैं सिद्ध समान हूँ, ये स्वरूप अस्तित्व की अपेक्षा से समस्त द्रव्यों में विशेषता बताई है। जो जीव तत्व और जीव द्रव्य, 6 द्रव्यों में 5 द्रव्य अजीव तो है, लेकिन 9 तत्व में 6 के 6 द्रव्य जब अजीव तत्व में आते हैं और मैं एक जीव तत्व जब उपादेय भूत बनता हूँ, अब सिर्फ मुझसे प्रयोजन रहता है, अपने स्वयं के इस अस्तित्व के द्वारा विशेष युक्त है, ऐसे स्व पर के भेदपूर्वक न जानता हुआ और श्रद्धा न करता हुआ, ऐसा जिसको श्रद्धान नहीं है, जो सिर्फ अपने आप में लीन होने का पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा है, ऐसे ज्ञान श्रद्धा के बिना मात्र श्रमणता से, यानी द्रव्य मुनित्व से आत्मा का दमन करता है। क्या कर रहा है वो? अपनी आत्मा का दमन कर रहा है और शरीर का, देहात्म बुद्धि का ही पोषण कर रहा है। कौन? द्रव्यलिंगी मुनि की बात बता रहे हैं। छठे गुणस्थानवर्ती, अपने आप को समझने वाले, ऐसे भ्रांति में जीने वाले द्रव्यलिंगी मुनि, जिन्हें भावलिंग का वास्तविक अभ्यास क्या पहचान भी नहीं है। सुना है, पढ़ा है, शास्त्र पढ़े हैं, सब कुछ पता है, लेकिन जो अनुभूति भेद ज्ञान भेद विज्ञान के द्वारा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मा की अनुभूति, स्वयं का यथार्थ निर्णय श्रद्धान करना था, वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए वह ऐसा जीव, ऐसा द्रव्य मुनि भी आत्मा का दमन करता है। तो हम निचले गुणस्थान वालों की अवस्था क्या होगी समझना है। इसलिए इस मिथ्यात्व को, इस दर्शन मोह को, अज्ञानता को समझकर सबसे पहले अपने स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मा का अनुभव करना,
स्वयं का टंकोत्कीर्ण निर्णय श्रद्धान करना। और सच्चा श्रद्धान किसे कहा? कि जिसे अब आत्मा के अलावा कहीं भी रुचि न हो। अरुचि, सब में अरुचि, एकमात्र आत्मद्रव्य अपनी आत्मरमणता में ही रुचि रहे, ऐसा जीव सच्चे मोक्ष का अधिकारी है। अब उदाहरण से कहते कि जैसे जिसे रेती और स्वर्ण कणों का अंतर ज्ञात नहीं है। देखिए, सोने के कण कहाँ से निकलते? मिट्टी से ही निकलते हैं। साइंटिस्ट खोज करते हैं, ऐसे ऐसे मिट्टियों के खोज करते हैं किस किस में कौन से धातु है, और जहाँ जो धातु होता है वो वहाँ से फिर उसका प्रोसेस करके निकालते हैं। लेकिन जिसे रेती और स्वर्ण वाली रेती यानी स्वर्ण वाली मिट्टी कौन सी है, इसका वास्तविक ज्ञान नहीं है, उसका अंतर जिसे ज्ञात नहीं है, उसे धूल के धोने से उसमें से स्वर्ण लाभ नहीं होगा। बाहर से रेत को कितनी भी धो ले, लेकिन उसमें सोने का अंश नहीं होगा तो सोना कहाँ से प्राप्त करेगा? और जिसमें सोने का अंश होगा और उस पर सही प्रोसेस करेगा तो उसमें से ही शुद्ध सोना मिल सकता है। इसी प्रकार श्रवण भास में से निरूप राग आत्म तत्व की उपलब्धि, निरूप राग यानी मलिनता और विकार रहित ऐसा जो तत्व है, अभी विकार सहित है। कीचड़ में कमल है, लेकिन यदि कीचड़ को पकड़ के रखेंगे तो कमल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अभी व्यवहार की अपेक्षा से आत्मा के साथ अनंत कर्म रहे हुए हैं। मोह राग द्वेष रूप आत्मा ही अपने वैभाविक शक्ति के कारण परिणमित हो रहा है, तो अपेक्षा से उस दोष को, उस मलिनता को भी स्वीकार करना पड़ेगा। यदि उसका स्वीकार ही नहीं करेंगे और मैं शुद्ध हूँ शुद्ध हूँ शुद्ध हूँ सिर्फ बोलते रहेंगे, तो कहते हैं श्रीमद जी, मुक्ति ज्ञान कथे अने अंतर छूट्यो नमो, ते पामर प्राणी करे मात्र ज्ञानी नो द्रोह। तो अशुद्धि को भी समझना है, क्योंकि वहाँ से भी हमें हटना है। ये जो मोह की बात यहाँ बता रहे हैं, इसलिए कहा कि जब तक इसका यथार्थ ज्ञान नहीं होता है, सो पर का यह ज्ञान करना बहुत जरूरी है। और इसलिए हमें सद्गुरु या सत्य शास्त्रों का यथार्थ दृष्टि से, यानी पंडिताई करने के लिए नहीं, विद्वान शास्त्री पंडित बनने के लिए नहीं, अपने आप को समझने के लिए इसका हमें अभ्यास करना है। और फिर क्षम ज्ञान से कुछ हमें ज्ञात हो जाए और किसी को अपने अल्प बुद्धि से समझाने जैसा लगे तो भले कहें, लेकिन वहाँ भी यह विचार करना है कि मैं मेरा स्वाध्याय ऊंचे स्वरों में कर रहा हूँ। इसलिए यह जो कार्य यहाँ बताया जा रहा है, जिस धर्म की बात कही जा रही है, उस धर्म के स्वरूप को, यानी अपने आत्मा के धर्म को भी यथार्थ रूप से समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ कहते हैं कि आत्मा को धर्मरूप बनवाने का जो कार्य साधना है, सिद्धि क्या है? जो भी साधना है सिद्धि के लिए है, प्राप्त की प्राप्ति के लिए है। जो है उसकी ही खोज करनी है, कहीं नया कहीं से लाना नहीं है। हमारे भीतर ही वो अनंत शक्तिमय ध्रुव तत्व अक्षय खजाना जिसमें भरा पड़ा हुआ है, अनंत गुणों का जो स्वामी है, उस स्वामी की, उस राजा की, उस चैतन्य राजा की हमें पहचान करनी है। और जीव राजा स्वयं को भुला हुआ है और मोह राजा के अधीन होते हुए अपने आप को गरीब और बेचारा मान रहा है। देखिए, राजा दास बना हुआ है और दास राजा बना हुआ है, व्यवहार का कथन है। बना हुआ नहीं है, हमने अपने भूल के कारण इस भ्रांति में उसे मान रखा है। इसलिए उस मान्यता को अब जड़ मूल से हमें उखाड़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। अब गाथा 92 में कहते हैं कि जो आगम में कुशल है,
जिसकी मोह दृष्टि हत हो गई है और जो वीतराग चारित्र में आरूढ़ है, उस महात्मा श्रमण को शास्त्र में धर्म कहा है। अब धर्म की परिभाषा बताई, पहले अधर्म की परिभाषा बताई कि जो द्रव्यलिंगी मुनि हो, 28 मलगुण, 5 महाव्रतों का आहार निहार विहार का परिशों का यथार्थ रूप से स्वीकार कर रहा है, परंतु आत्मरमणता का शुद्धोपयोग का प्रयास नहीं कर रहा है, वह अधर्मी है। परंतु जो आगम में कुशल है, जिसकी मोह दृष्टि हत हो गई है और जो वीतराग चारित्र में आरूढ़ है। कौन सा? वीतराग चारित्र। तो वीतराग चारित्र छठे गुणस्थानक में कहा, चौथे गुणस्थानक में स्वरूपाचरण चारित्र। चारित्र का सीधा संबंध आत्मा से है, अपने स्वरूप और स्वभाव से है, और वीरति का संबंध मन वचन काया के योगों से है। वीरति और चारित्र साथ में चलते हैं, इसलिए आगे के गुणस्थानक में उसे संयमाचरण चारित्र कहा। चौथे में अवीरति है, लेकिन पांचवें से वीरति और साथ साथ में चारित्र। तो देश वीरति और देश चारित्र पांचवें गुणस्थानक में, सर्ववीरति और सकल चारित्र छठे गुणस्थानक में। चारित्र आत्मा की शुद्धि की वृद्धि, यानी शुद्ध उपयोग कितने जल्द से जल्द हो रहा है, उसका जो कालावधि चौथे गुणस्थानक में 6 महीने के भीतर, पांचवें गुणस्थानक में 15 दिन के भीतर, और छठे गुणस्थानक में अंतर्मुहूर्त जो शुद्धोपयोग में लीन हो रहे हैं। छठे सातवें गुणस्थानक में झूले खाने वाले ऐसे चलते फिरते सिद्ध समान वो भावलिंगी मुनि की दशा, और उस दशा तक हमें पहुंचना है तो उसका यथार्थ स्वरूप भी समझना पड़ेगा। खाली सिर्फ बाहर से दिगंबर श्वेतांबर हो जाने से मुनिपना नहीं आता है। इसका यहाँ बात बता रहे हैं। धर्म किसे कहा? यह आत्मा स्वयं धर्म हो, यह वास्तव में मनोरथ है। कौन सा मनोरथ है? आत्मा स्वयं धर्ममय है। मेरा स्वरूप, मेरा स्वयं का स्वभाव ही मेरा धर्म है। उसमें विघ्न डालने वाली एक बहिर्मोह दृष्टि ही है और कुछ भी नहीं है। स्वरूप में लीनता में विघ्न डालने वाली यह बहिर्मोह कैसी मोह दृष्टि, क्योंकि आत्मा को धर्मरूप होने में एक बहिर्मोह दृष्टि, जो ये हमारा उपयोग पर रूप जो परिणमित हो रहा है, क्यों हो रहा है? हमारे पुरुषार्थ के कमजोरी के कारण। अपने आप नहीं हो रहा है, हमारा उपयोग हम स्वयं में स्थिर नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे सबसे बड़े पुरुषार्थ की कमजोरी है। और अनादि का संस्कार पर द्रव्य पर भावों में मैं मेरापने करने का इतना दृढ़ हो गया है कि उसके लिए कुछ सिखाना पढ़ाना नहीं पड़ता है। देखो कितनी आश्चर्य की बात, जगत के अनंत आश्चर्यों में यह सबसे बड़ा आश्चर्य। जितने भी आश्चर्य होंगे हमें नहीं पता और करना भी नहीं, क्योंकि जब सर्वोत्कृष्ट आश्चर्य पता चल जाए कि इससे बड़ा आश्चर्य कोई नहीं कि जीव स्वयं से स्वयं को भूला हुआ है, इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा। और यही बात आत्मज्ञान से नष्ट हो जाने के कारण, यदि आगम कौशल्य हो, आगम में कुशलता हो, प्रवीणता हो, स्याद्वाद की शैली से नए निक्षेप प्रमाण सप्तभंगी आदि के आधार पर द्रव्य गुण पर्याय के परिणामों को, उनके भेद को सब समझकर अंत में कुशलता पूर्वक, कुशलता किसमें? पढ़ना सुनना लिखना, यह कुशलता नहीं। जो पढ़ा सुना समझा उसको अब अभेद अखंड एक घनपिंड परिपूर्ण त्रिकाली ध्रुव तत्व में कैसे